विदाउट कॉन्शसनेस भी ट्रीटमेंट कर सकते थे, लेकिन जो कि प्रोफेसर पार्क जो सर का जितना मेथड है वो विदाउट कॉन्शसनेस ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो जिनको जानकारी है सिक्स की का, सुजोग का, सिक्स की का, अगर वो इसको अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। रिजल्ट उनको भी मिलेगा जो सिर्फ डॉट लगाएंगे, जो अप्लाई करेंगे सिर्फ लगाएंगे। लेकिन जिनके पास कंसिस्टेंस लेवल हायर होगा वो सेम पॉइंट से है ना ज्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो दोनों के लिए ही है, जो बिल्कुल नए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन विदाउट कॉन्शसनेस थोड़ा स्लो वर्क करता है, काम तो करता ही है। लेकिन जिनके पास इसका थ्योरी है, अब उस लेवल की थ्योरी अभी बता ही नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना। उस थ्योरी के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वहां तक गुजरने के लिए सिक्स के पॉइंट कैसे फाइंड हुए, कैसे वहां पे ये विंड का पॉइंट आया, कैसे हीट आया, कैसे हॉटनेस आया, इन सभी को पहले पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के हम अप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन आज हम लोग सिर्फ पॉइंट सीखेंगे कि नी पेन में है ना कौन कौन से पॉइंट हम सिक्स की में अप्लाई कर सकते हैं, एडवांस सिक्स की से क्या कर सकते हैं, और ट्रायोजन के माध्यम से क्या कर सकते हैं। तो चाहे टीसीएम हो या फिर सुजोक हो, सिक्स की हो या फिर ट्रायोजन, सबसे पहला मेथड होता है पेन का। जब भी पेन का प्रॉब्लम हो तो हमें ये देखना होता है कि पेन किस मेरिडियन में है। अगर पेन एक मेरिडियन तय कर रहा है कि इस मेरिडियन में पेन है, तो हमें उस मेरिडियन को पकड़ के ट्रीटमेंट करना चाहिए। सपोज अभी हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर किसी को नी में पेन है, कहाँ पे, अभी आप लोग के स्क्रीन पे विजिबल है ये, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है नी, घुटना दिख रहा है? यस, ओके। तो घुटना दिख रहा होगा तो उसमें 6 मेरिडियन भी दिखाई दे रहे होंगे। अभी बोन को हटा देते हैं। तो ये जो लाइनें, ग्रीन लाइनें दिख रही है ना, ये लाइनें दिख रही, यही मेरिडियन, इसी को मेरिडियन बोलते हैं, है ना। तो पेन अगर, ये तो हम घुटना का एक एग्जाम्पल है, क्या बॉडी में कहीं भी अगर पेन हो रहा होता है, तो चाहे सुजोक हो, चाहे टीसीएम हो, चाहे ट्रायोडजिन हो, अगर ये किसी भी तरह का पेन का कनेक्शन किसी मेरिडियन से होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उस मेरिडियन से है, तो पहले हमें उस मेरिडियन पे वर्क करना चाहिए। बाद में हम अलग अलग मेरिडियन पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। तो अब नी पेन में सबसे ज्यादा, नी पेन, आप लोग भी बहुत सारे लोग इसमें प्रैक्टिस करने वाले लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा नी पेन के पेशेंट किस मेरिडियन के मिले, किस मेरिडियन के मिले सबसे ज्यादा? घुटना का दर्द अपने, अगर आपने 10 पेशेंट को देखा तो 10 में से, स्टमक मेरिडियन, सरजीत जी पक्का? ठीक से देखिए, याद कीजिए, ठीक से याद कीजिए। देखिए बहुत सारा मेरिडियन आ रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आया है, एक मेरिडियन का नाम है स्प्लीन मेरिडियन। एकदम एकदम स्टोमक में भी पेन होता है, लीवर में भी पेन होता है, बट सबसे ज्यादा जो पेन होता है पेशेंट को, ये जो दिख रहा होगा, ये जो लाइन चल रही है, इसी लाइन में पेन होता है सबसे ज्यादा, चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो। बहुत बार तो देखा जाता है, बहुत सारे लोग बताएगा पूरा घुटना में दर्द हो रहा है, लेकिन पूरा में घुटना में दर्द हो रहा है उस कंडीशन में भी, जब आप मैनुअली अपने हाथ से चेक करेंगे, पेशेंट को प्रेस कर करके, और पूछेंगे आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, तो आप देखेंगे, चेक करेंगे कि आपके पास जो
90% पेशेंट आएंगे, उनको पेन इसी जगह पे मिलेगी मैक्सिमम। मैक्सिमम पेन का जो लेवल है वो इसी, और आजकल आपने सुना होगा कि ये जो है इसी हाफ नी सर्जरी भी होता है आजकल। तो स्टार्ट घुटने का घिसना स्टार्टिंग यहीं से होता है, इसी जगह से होता है। और इसका स्प्लीन मेडियन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हाँ अच्छा, आपके पास है लीवर मेडियन होके बाद, लेकिन अगर आप फिजिकली आप देखेंगे जब क्लिनिक में पेशेंट का व्यू जब रहेगा आपके पास जब आएगा, तो मैक्सिमम लोग जो आते हैं पेशेंट ट्रीटमेंट कराने के लिए एक्सरे लेकर के भी आपके पास जो आएंगे ना, तो एक्सरे में भी देखेंगे कि जब उनका घिसना स्टार्ट भी हुआ है, तो इसी साइड से घिसना स्टार्ट होता है ना, घिसना। पेन वहीं पे करेगा ना जहां पे घर्षण हो। नहीं, यहाँ पे क्यों दर्द होता है ना, स्प्लीन मेडियन ही क्यों, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता। स्प्लीन मेडियन क्यों, ये स्प्लीन में ही क्यों पेन होगा, बाकी में क्यों नहीं। उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों पेन होता है स्प्लीन मेडियन में। आपके पास पेशेंट आएगा, है ना, अब देख सकते हैं एक घुटने का एक्सरे लेकर के आए, घुटने का एक्सरे लेकर के आएगा, और आपके पास अगर अभी भी एक्सरे आपके पास किसी ने भेजा है, आपके पास अगर है तो आप उसको चेक कीजिए। तो ये दोनों, ऊपर वाला जो हमारा बोन है ना, फिमरस बोन, और नीचे नीचे जो हमारा बोन है ना, टिबिया, वो दोनों के बीच का जो गैपिंग है ना, वो अगर आपके पास एक्सरे लेकर के पेशेंट आएगा, तो मैक्सिमम केसेस में देखा जाएगा कि इस साइड वाला, यहाँ पे तो एक्सरे नहीं है इसमें, इस साइड वाला ज्यादा इसका स्पेस कम दिखेगा, इधर का स्पेस ठीक रहेगा, इतना रहेगा, बट इधर का थोड़ा कम हो जाएगा। मैक्सिमम मैक्सिमम जो एक्सरे लेकर के आपके पास पेशेंट आएंगे, कभी कभी तो पेशेंट लेके आएंगे कि पूरा घिसा हुआ है, लेकिन जिनका स्टार्ट होता है वो घिसना मैक्सिमम लोगों का यहीं से स्टार्ट होता है। तो आजकल हाफ नी सर्जरी भी होने लगा, यहीं पे ऑपरेट कर देते हैं, इसी को ठीक कर देते हैं। तो ये जो है ना, मैं बाकी पेन जब बढ़ जाएगा लेवल तो स्टोमिक मेरिडियन में भी जाएगा, फिर जब ज्यादा घिस जाता है तो सब मेरिडियन कवर कर जाता है, सब जगह दर्द होने लगता है। फिर पेशेंट बताएगा, वो कुछ नहीं बताएगा, बोले सब जगह दर्द कर रहा है, जहां छुइएगा वहीं दर्द कर रहा है, सभी जगह पेन। लेकिन स्टार्टिंग आपका स्प्लीन में तो हो सकता है आपके पास लीवर के पेशेंट है, आपके पास स्टोमिक के पेशेंट है, वो मैटर नहीं करता है ना। जब हम सिक्स की ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहला मेडियन का सिलेक्शन करते हैं, है ना, और मेडियन में पेन का लेवल कैसा है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि घुटना का दर्द रहेगा, और साथ में पेशेंट को क्या रहेगा, स्वेलिंग। पेशेंट को अगर साथ में स्वेलिंग हो जाता है, घुटना दर्द में स्वेल्ड किया हुआ है, और साथ में वहां पे कुछ बर्निंग सेंसेशन भी, बर्निंग भी होता है, जलन भी होता है। जलन अगर नहीं है तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा घुटना वार्म फील हो रहा है, मतलब गर्म रहेगा घुटना, हाथ से टच करेंगे तो गर्म रहेगा, ये इंडिकेट कर रहा है। अगर आपने सर्च किया कि पेन का मैक्सिमम लेवल स्टोमिक मेडियन है या फिर स्प्लीन मेडियन है, फिर आपने देखा कि वहां का एरिया थोड़ा सा गर्म है ना। और हम लोग जानते हैं कि सुजोक में पेन कितने टाइप के होते हैं, पेन कितने टाइप के होते हैं, कोई आंसर देगा, कितने टाइप का पेन होता है। 4 टाइप का पेन होता है, सब 6 की लगता है सब देखिए।
सिक्स की क्लास है, सिक्स की के हिसाब से आंसर दीजिए। पेन कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। छह टाइप? हाँ, पेन छह टाइप के होते हैं। विंड टाइप पेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट पेन। पेशेंट आज आया आपके पास तो बोला आगे दर्द कर रहा है, कल आया तो बोला पीछे दर्द कर रहा है, कभी बोला ऊपर दर्द कर रहा है, कभी बोला नीचे दर्द कर रहा है ना। ये चाहे कोई एक ही मेरिडियन में, स्प्लीन मेरिडियन का एक पॉइंट है, आज आया तो बोला यहाँ है, कल आया बोला ऊपर में दर्द कर रहा है, परसों आया बोला नीचे दर्द कर रहा है, और रोज मूव कर रहा है ना। ये इसको भी मूवमेंट बोलते हैं। एक और किसको मूवमेंट बोलते हैं? ये तो मूव कर रहा है। दूसरा होता है जब चलते हैं तो दर्द करता है, सीढ़ी चढ़ते हैं तो दर्द करते हैं, उतरते हैं तो, ये भी क्या, इसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट पेन, है ना। पेशेंट जब मूव करता है तो दर्द होता है। इसको विंड टाइप ऑफ पेन बोला जाता है कि ये विंड टाइप का पेन है। दूसरा पेन होता है टेस्टिस पेन ना, टेस्टिस करते रहता है और साथ में इन्फ्लामेशन होता है। ये क्या, किस टाइप का पेन होता है? हीट टाइप का पेन होता है। तीसरा पेन होता है, यहां पे भी हो सकता है कि इन्फ्लामेशन हो, लेकिन साथ में अगर बर्निंग सेंसेशन है या फिर वार्म फील कर रहे, गर्म है वहां पे, तो ये हॉटनेस टाइप का पेन। एक पेन होता है हैवीनेस टाइप का पेन, भारी, घुटना में भारीपन रहता है ना, भारीपन रहता है। या फिर इसको डल पेन ही बोलते हैं, डल पेन। जकरा जकरा लगता है घुटना, फ्री नहीं लगता है, स्टिफ लगता है ना। मीठा मीठा पेन होता है, स्वीट पेन। ये कौन सी? ये हॉटनेस एनर्जी, और ये कौन सी एनर्जी? ह्यूमिडिटी एनर्जी, मतलब अर्थ एलिमेंट। एक होता है शार्प पेन, चुभने वाला दर्द, शार्प पेन। साथ में क्या होता है? साथ में घुटना ड्राई होता है, खट खट का आवाज आता है, ड्राई नहीं ना। घुटना ऊपर नीचे करे तो चर चर कर रहा है, जितना बार करे उतना बार लग रहा है कि अंदर कुछ रगड़ा आ रहा है ना। तो क्या हो गया? शार्प पेन, ड्राई नहीं हो जाता है ना, घुटना ड्राई हो गया। एंड ये फिफ्थ वाला पेन, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पेन। कंटिन्यूअस पेन, जैसे यहाँ पे था ना, मूवमेंट पेन हो रहा है, तो कभी मूवमेंट करने पे भी पेन है, बैठे रहने पे भी दर्द है, कभी भारीपन लग रहा है, कभी बर्निंग सेंसेशन दे रहा है, कभी टेस्ट हो रहा है, सभी तरह का फील हो रहा है, हर समय दर्द हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, कोई भी परिस्थिति में आराम नहीं। सीवियर टाइप पेन उसको बोलते हैं ना, बहुत ही जबरदस्त सीवियर टाइप पेन। एंड इसको हम लोग ब्रस्टिंग पेन, बर्निंग पेन जहां पे है, इसको ब्रस्टिंग पेन भी बोला था, फटने वाला दर्द। तो पेन का ये वैरायटी है, पहचानना पड़ेगा पेन कैसा होता है। तो इसको ड्राइनेस, जिसे हम लोग मेटल एलिमेंट के नाम से जानते हैं ना, ये हमारा कोल्डनेस, जो हमारा वाटर एलिमेंट। इतने टाइप के पेन होते हैं, चाहे कहीं भी हो, पूरे बॉडी में इतने टाइप के पेन होते हैं। तो आपको जब सिक्स की से अप्लाई करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा किस टाइप का पेन हो रहा है, पहला, जब हम किसी भी तरह का प्रोटोकॉल बनाते हैं तो दो क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता उठता है हमारे माइंड में कि किस मेरिडियन में पेन, पेन किस मेरिडियन में हो रहा है ना। फर्स्ट आंसर अगर आपने परफेक्टली सेलेक्ट कर लिया, और दूसरा आंसर, अब इस मेरिडियन में करना क्या है ना। अगर आपने सिलेक्शन किया कि अच्छा स्प्लीन मेरिडियन में पेन है, पेन कहाँ है? स्प्लीन मेरिडियन में, सिक मेरिडियन इसको बोलते हैं, सिक।
सिक मेडियन स्प्लीन है, और उसमें पेन कैसा हो रहा है, उसमें शार्प पेन हो रहा है ना, और ड्राई भी है घुटना। तो क्या करेंगे, स्प्लीन का ड्राइनेस सिडेशन का प्रोटोकॉल है। तो रूल कहता है जब हम 6 की में ड्राइनेस सिडेशन करते हैं तो क्या उसका एक्सियल, फिर क्या करते हैं, हीट को टोन करते हैं, है ना। घुटना ड्राइनेस हो गया है तो इसका मतलब कोल्ड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बोन भी वीक हो गया होगा, तो ड्राइनेस कोल्डनेस को भी सजेशन करना होगा। तो ये 3 पॉइंट भी लगा देंगे तो चलेगा, है ना। और साथ में जब हम स्प्लीन पे ट्रीटमेंट करते हैं तो रूल के अनुसार एक चौथा निडल पेरिकार्डियम पे लगता है, जिसे ब्रेन मेडन भी 6 की में बोलते हैं, उसका ड्राइनेस रिलेशन करेंगे, एंड सीवी मेरिडियन का ड्राइनेस सिलेशन करेंगे। इसे अप्लाई कैसे करना होता है, एक बार इसको भी देख। पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे, ब्यूल मेरिडियन, लेफ्ट हैंड स्पाइरल डायरेक्शन लिखा हुआ आ रहा है कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ABCD करके कुछ इंडिकेट किया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ABCD, जो हम लोगों ने 6 की जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, बट जिनको नहीं 6 की पढ़े होंगे, सिर्फ TCM पढ़े होंगे, उनको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे A का मतलब होता है लंग्स से, है ना। B का इंडिकेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, C स्टोमिक, D स्प्लीन, E हार्ट, F SI, G UB, H for kidney, and I pericardium, J ट्रिपल वार्मर, एंड K गॉल ब्लाडर, एंड L फॉर लीवर। तो हमने अभी ट्रीटमेंट बनाया था किसका, स्प्लीन मेरिडियन। तो ये कहाँ पे है, डी में। तो यहाँ पे डी मेरिडियन यहाँ पे दिख रहा हो, ये डी मेरिडियन है ना, डी, यानी कि यही हमारा स्प्लीन मेरिडियन। और हमने यहाँ पे क्या किया था, स्प्लीन का ड्राइनेस फर्स्टली सिडेट किया था, है ना। यहाँ पे 6 की में एक चीज ध्यान रखना होता है, जैसे हमने प्रीवियस प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, TCM के पॉइंट्स पढ़े। तो TCM में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कोई भी हो सकता है, बट वहां पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम रिदम में लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छा और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन 6 को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे फर्स्ट में जो लगना है वो फर्स्ट में लगना है, जो लास्ट में लगना है वो लास्ट में लगना है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट कौन लगेगा, सेकंड कौन लगेगा, थर्ड नीडल कौन होगा, फोर्थ कौन होगा, फिफ्थ कौन होगा, ये आपको पहले से डिसाइड कर लेना होता है, बना लेना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नीडल स्प्लीन का ड्राइनेसिडेशन, सेकंड था स्प्लीन मेडियन का ही हीट टोनिफिकेशन, थर्ड नीडल था स्प्लीन मेडियन का ही कोल्ड सीरीज, एंड फोर्थ नीडल था पेरिकार्डियम मेडियन का ड्राई सेडेशन, एंड फिफ्थ नीडल था सीवी मेडियन का ड्राइनेस सेडेशन। तो यहाँ पे हमारा स्प्लीन मेडियन, जो कलर से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं कलर से करेंगे, जो मैग्नेट से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वो मैग्नेट से करेंगे।
है ना। तो स्प्लीन का ड्राइनेस रेशन, जब ड्राइनेस रेड करना हो तो वहां पे हम 6 की के अनुसार वहां पे रेड कलर, तो ये ड्राइनेस पॉइंट है तो यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे। जो नए लोग हैं बिल्कुल फ्रेशर, वो भी ये कर सकते हैं। तो स्प्लीन का ड्राइनेस रेट हो गया। अगर आपने इस यहाँ पे रेड कलर, ये फर्स्ट ज्वाइंट है, ये सेकेंड ज्वाइंट है, और ये नेल बना हुआ दिख रहा होगा, और ये सॉफ्ट साइड है, मतलब ये फ्रंट आगे का भाग का दिखा रहा है, पीछे मतलब ये मिडिल। कौन सा फिंगर है, जो नए लोग के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर है ना, ये मिडिल फिंगर है, और ये भी मिडिल फिंगर। मिडिल और इंडेक्स और थंब, 3 फिंगर दिखाई दे रहा होगा। एक थंब है, एक थंब का नेल साइड, और एक थंब का सॉफ्ट साइड। एक इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर का नेल साइड, एक इंडेक्स फिंगर का सॉफ्ट साइड। इसको सुजोक के भाषा में इन यांग साइड बोला जाता है। ये हमारा मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर का नेल साइड और मिडिल फिंगर का सॉफ्ट साइड, तो दो साइड है ना। तो किधर लगाना है, मिडिल फिंगर में जो नेल साइड है, नहीं, फ्रंट साइड से, इंडेक्स फिंगर साइड से, यहाँ पे 3 लाइनें हमें बनानी होती है मिडिल फिंगर में या फिर इंडेक्स फिंगर में, चाहे बैक साइड में हो चाहे फ्रंट साइड में। 3 बराबर बराबर दूरी पे 3 लाइनें होती है, जो विजिबल होना चाहिए। तीनों लाइन ऐसे दूरी पे होना चाहिए जो दिखाई दे सामने से, छुपना नहीं चाहिए ना, साइड में नहीं जाना चाहिए, फ्रंट से दिखाई देना चाहिए, इतना ही दूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं, मेरे पास हाथ भी है बना हुआ, उसमें मैं ड्राइंग करके बता दूंगा, तो और भी अभी यहाँ पे सीख लीजिए, फिर वहां भी कर लेंगे। तो स्प्लीन का फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ड्राइनेसरेशन। स्प्लीन का हीट टोनिफिकेशन, तो वहां पे भी हम रेड कलर लगाएंगे, या फिर मैग्नेट से जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो 1 नंबर था वहां पे येलो विजिबल मैग्नेट लगेगा, जहां पे 2 नंबर है वहां पे व्हाइट विजिबल मैग्नेट लगेगा, ये 3 नंबर यहाँ पे भी हम ब्लू रेड कलर लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी येलो विजिबल मैग्नेट लगेगा, है ना। तो ये 3 नंबर हो गया। तो यहाँ पे 1 नंबर और 3 नंबर, ये दो जगह पे हमें जो मैग्नेट से ट्रीटमेंट करेंगे तो येलो विजिबल मैग्नेट लगाएंगे दोनों में। और जो हमारा 2 नंबर है वहां पे व्हाइट विजिबल रहेगा। अब ये जो आई मेरिडियन है उसको पेरिकार्डियम मेरिडियन बोलते हैं, पेरिकार्डियम ब्रेन मेरिडियन। तो यहाँ पे भी, जहां पे 1 नंबर के ठीक सामने, यहाँ पे भी हम रेड कलर लगाएंगे, ये हमारा 4th नंबर नेडल होगा। एंड ये हमारा सीवी मेरिडियन, जो हमने लिखा था कि सीवी मेरिडियन है, तो इसका भी ये ड्राइनेसिडेशन है, तो यहाँ पे भी रेड कलर लगेगा, रेड कलर। तो ये 5 नंबर। तो 1, 3 और कौन सा, 4 और 5, 4 और 5, ये सब पे येलो। अगर आप मैग्नेट से ट्रीटमेंट करेंगे तो चारों पे, है ना, 1 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में और 5 नंबर में, इन पांचों में जो मैग्नेट लगेगा वो येलो विजिबल मैग्नेट लगेगा। एंड जो 2 नंबर है वहां पे व्हाइट विजिबल मैग्नेट लगेगा। ये कब काम करेगा, जब आपका पेन जो है वो स्प्लीन मेरिडियन में है, और पेन कैसा है, शार्प पेन है, घुटना खटखट का आवाज करता है, वैसे कंडीशन में, है ना। लेकिन अगर किसी का घुटना में इंफ्लामेशन है, टिस करते रहता है, हर समय भुक 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 करते रहता है, चुभते रहता है, तो वैसे कंडीशन में हीट है वहां पे, तो हम स्प्लीन का ड्राइनेस सिलेक्शन की जगह पे हीट सिलेक्शन का प्रोटोकॉल लगाएंगे। तो चेक करना है, हमने आपको लिखवा दिया है कि आपको पहले डायग्नोसिस करना है कि पेन किस टाइप का है। अगर पेन नहीं समझ में आएगा तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसीलिए देखना पड़ेगा। हो गया ना, ये समझ में आया 6 की। ये अगर स्प्लीन मेरिडियन में है तो स्प्लीन मेरिडियन में करेंगे,
अगर लगता है कि नहीं स्प्लीन में भी है और स्टोमक में भी है, एक एग्जांपल कि पेन अगर स्प्लीन मेडियन में भी है ना, दो मेडियन फाइंड हुआ कि स्प्लीन में भी पेन है और स्टोमक, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज्यादा दर्द है, स्प्लीन में भी है और स्टोमक में भी है, दोनों में पेन है और साथ में क्या है, पेन, और विथ इन्फ्लामेशन है, टिस्टिस पेन है यहाँ पे, टिस्टिस पेन एंड टिस्टिस पेन है और इन्फ्लामेशन भी है, इन्फ्लामेशन भी। तो हम दो मेडियन पे भी एक साथ वर्क कर सकते हैं, एक साथ दोनों पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लीन, अब टिस्टिस पेन क्या क्या होता है, किस एनर्जी में होता है, हीट एनर्जी में होता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में स्प्लीन का हीट सेडेशन, यस, है ना। सेकेंड स्टेप में स्प्लीन का ड्राई टोनिफिकेशन, थर्ड स्टेप में स्प्लीन का हॉटनेस सेडेशन, एंड तीन यहाँ पे हो गया, और ना 1, 2 एंड 3। अब तीन हम इसमें से लिए, तीन हम स्टोमक मेडियन से ले लेंगे। तो अब चौथा में क्या हो जाएगा, स्टोमक मेडियन लेंगे, स्टोमक में का भी हीट सिडेशन, स्टोमक का ही ड्राई टोनिफिकेशन, स्टोमक का हॉटनेस सिडेशन ना, 4, 5 एंड 6। अब सातवां में क्या करेंगे, सातवां में हमारा फिर से वही पेरिकार्डियम का हीट सिडेशन एंड जीभी का, सॉरी सीबी का, सीबी सीबी का हीट। तो यहाँ पे 8 मेरिडियन लग गया, तो दो मेरिडियन का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हो सकता है कि स्प्लीन के साथ लीवर का पेन आ रहा है ना, स्प्लीन के साथ यूबी में पेन है, बहुत लोगों को यूबी में भी पेन होता है, आगे में भी दर्द है और पीछे में भी दर्द है, पीछे में एकदम बैक, घुटना के एकदम पीछे बैक साइड। तो हमें दर्द जिस दो मेरिडियन का भी सिलेक्शन करना पड़े, तो कभी कभी मेरिडियन वाइज भी ट्रीटमेंट करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इस प्रोटोकॉल को, इस प्रोटोकॉल को आप लोग लिख लीजिए, और इसको मैं हाथ में अप्लाई कर, हाथ में मतलब कि मेरे अपने हाथ में नहीं, अ, मेरे पास हाथ बना हुआ है पिक्चर, उसमें अप्लाई कर। दिख रहा है आपके स्क्रीन पे हाथ, ओके। तो अभी का जो प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल के अनुसार पहला पॉइंट जो हम लोगों ने लिया था, फर्स्ट पॉइंट, स्प्लीन का क्या था, हीट सिडेशन। तो जब स्प्लीन का हीट सेशन करना होगा तो क्या करेंगे, स्प्लीन के हीट पॉइंट पे क्या लगेगा, ब्लू कलर भी लगा सकते हैं या फिर ब्राउन कलर भी लगा सकते, ब्राउन कलर भी लगा सकते, है ना। एंड उसके ड्राइनेस पॉइंट को टोन करना है, तो यहाँ पे ड्राइनेस पॉइंट पे भी क्या लगाएंगे, ब्राउन कलर लगा सकते। थर्ड नंबर पर हॉटनेस सिलेक्शन, तो इसके हॉटनेस पॉइंट पे ब्लू कलर लगाएंगे। 3 मिनट 3 पॉइंट हो गया था किससे, स्प्लिन मीडियन से। तो यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड स्प्लिन मीडियन से हो गया। और फोर्थ में हम लोगों ने लिया था स्टोमिक मेडियन। तो स्टोमिक मेडियन से क्या था, स्टोमिक का हीट सिलेक्शन। तो स्टोमिक का हीट सिलेक्शन करना होगा तो फिर से वही ब्राउन कलर यूज होगा स्टोमिक के हीट पॉइंट पे। तो स्टोमिक का हीट पॉइंट इस जगह पे आएगा, हीट एंड ड्राइनेस टोनिफिकेशन, तो यहाँ पे भी ब्राउन कलर, एंड हॉटनेस सेडेशन, यहाँ पे ब्लू कलर। तो 3 पॉइंट यहाँ पे भी हो गया, है ना। तो 1, 2, 3
एंड 4, 5, 6। तो प्रोटोकॉल हुआ यहाँ पे हमारा स्प्लीन, हीट सीडेट, स्प्लीन, ड्राई टोन, स्प्लीन, हॉट सीडेट। और इन तीनों पे अगर आप मैग्नेट लगाएंगे तो क्या, जो पहला पॉइंट होगा वहां पे येलो विजिबल, दूसरे तीसरा नंबर पॉइंट पे भी येलो विजिबल। मैग्नेट जब आप लगाएंगे 1, 2, 3, और जो 2 नंबर पॉइंट है वहां पे व्हाइट विजिबल। विजिबल मतलब कि वो दिखना चाहिए। जब बॉल मैग्नेट होता है उसमें एक साइड क्या होता है, एक साइड व्हाइट होता है और एक साइड येलो होता है। ये हमारा स्टोमिक मेरिडियन था। तो स्टोमिक मेरिडियन का पहले हीट सिडेशन, स्टोमिक का ही ड्राई टोनिफिकेशन, स्टोमिक का ही हॉटनेस सिडेशन। स्टोमिक, स्टोमिक 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेट लगेगा वो 4 नंबर पे येलो विजिबल और 6 नंबर पे भी येलो विजिबल, और जो 5 नंबर है वहां पे व्हाइट विजिबल मैग्नेट लगेगा। फिर उसके बाद जो 2 पॉइंट था यहाँ पे, थोड़ा सा सट गया है, इसमें इसको साइड करना पड़ेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, है ना। 7 नंबर पॉइंट्स में क्या, यहाँ पे पेरिकार्डियम का हीट सेलेशन। तो पेरिकार्डियम के हीट पॉइंट पे ब्राउन कलर, एंड सीबी का हीट सेलेशन, तो सीबी के हीट सेलेशन में भी ब्राउन कलर। तो ये हमारा हो गया 7नंबर, और ये 8 नंबर, है ना। तो यहाँ पे दो, इसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। पेरिकार्डियम का हीट रेट और सीवी का हीट रेट। बहुत ही इजी मेथड है, बट बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपने सीखा स्टार्टिंग में कि हम कोस्पोंडेंस करें, टीसीएम करें, है ना। साथ में आप अगर आप बॉडी में, पैर में आप टीसीएम के कुछ पॉइंट लगाए हैं, तो फिंगर में आप सुजो के कुछ पॉइंट लगा दीजिए, 6 की के पॉइंट लगा दीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये मेथड हो गया। इससे जिससे हम लोगों ने सीखा, जो आप आज के टॉपिक में डाला हुआ था, 6 की मेथड, 6 की मेथड। थर्ड डे के क्लास का पहला टॉपिक था 6 की। तो 6 की से जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इस तरह से हमें अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद का जो टॉपिक था एडवांस 6, नी पेन। ये नी पेन का है। हिट सेशन में ब्लू कलर भी लगा सकते हैं, है ना। ब्लू, ब्लैक भी लगा सकते हैं, बट ब्राउन नहीं लगा सकते। हीट का एक्सियल कौन, एक्सियल के हिसाब से लगता है ना। हीट का एक्सियल ड्राइनेस, ड्राइनेस का अपना कलर कौन, 6 की के अनुसार ब्राउन कलर। और ब्लू भी होता है, ब्लैक भी होता है ना। तो हम ब्लैक से भी कर सकते हैं। ब्लैक अगर लगाएंगे, ब्लू लगाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा। रेड नहीं लगाया हुआ है। कौन, रेडमी नोट 105 रेड नहीं है, ब्राउन है। ब्राउन कलर, ये जो कलर है ब्राउन कलर है। जितना भी है ब्राउन ब्राउन, है ना। और जो ये 6 नंबर में ब्लू कलर है। तो दो ही कलर तो यूज ही हुआ है मात्र यहाँ पे, है ना। ब्लू यूज हुआ है और ब्राउन यूज हुआ है, 2 कलर यूज। ऐसे आप सब पे भी ब्लू कलर लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लू से भी काम, जितने भी पॉइंट हैं सब पे ब्लू कलर भी अप्लाई किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ एडवांस मेथड सीख लेते हैं। देखा जाता है जनरली कि घुटना का दर्द
आपके पास पेशेंट आते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आराम मिल जाता है और फिर से वापस आ जाता है। होता है ऐसा, आराम मिल गया, लगाए घुटना, पेशेंट को ला करके बोला भी क्या नहीं आराम है, लेकिन कुछ दिन बाद से फिर से वो वापस भी आ जाता है। क्यों वापस आ जाता है? क्योंकि घुटने में डिजनरेशन आ गया, घुटना घिस गया, जैसा कि हम लोगों ने भी बात की कि मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है, घुटना घिस जाता है, बोन में डिजनरेशन आ जाता है ना, जिसके कारण प्रॉब्लम हो। तो जब घुटना में घुटना घिस गया, घुटने में डिजनरेशन आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए? एडवांस सिक्स की मेथड यूज करना चाहिए। चाहे कहीं भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो हमें एडवांस सिक्स की मेथड, तो एडवांस सिक्स की मेथड से अनुसार हम लोग क्या करते हैं, जो जो घुटना है जो घिस गया है ना, तो उस घिसे हुए घुटने के रिपेयर करने के लिए पॉइंट लगता है ना, बोन मैरो के प्रोटोकॉल्स, मसल्स इम्यून के प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं। तो देखते हैं उसे कैसे यूज करते हैं। किसको किसको पता है बोन इम्यून का प्रोटोकॉल? जल्दी से बेटा टाइप करके बताइए, सबको पता होना चाहिए। इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, लगभग मुझे लगता है कि 90% लोगों को आंसर आना चाहिए, क्योंकि सब दिख रहे हैं कि सब जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं, सब 60 एडवांस 60 का कोर्स लगभग किए हुए हैं। दो चार पांच लोग हैं जो इनका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और एक आध दो लोग नए हैं, बाकी सभी लोग पुराने हैं। सबको पता है 60 और एडवांस 60। हाँ, चलिए हार्ट ड्राई रेंट देखिए, उत्तरा राव जी का आंसर भी आ गया। हार्ट ड्राई रेंट फर्स्ट स्टेप, किस लिए? बोन मैरो का प्रोटोकॉल। और मैंने बताया कि ये प्रोटोकॉल इतना इफेक्टिव होता है कि फर्स्ट डे से पेशेंट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, फीडबैक आता है। हार्ट ड्राई रेंट, बट वाई हार्ट ड्राई रेंट? वाई? क्योंकि ये जो मेथड है वो एडवांस मेथड है। हेलो, हेलो, हेलो। एडवांस सिक्स की मेथड के अनुसार जब हम लोग हार्ट को क्या समझते हैं, हार्ट हमारा क्या है? हार्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जो नए लोग, वो भी जब हार्ट मेडियन पे जब ड्राई को रेंट करेंगे, तो हार्ट मेडियन को हार्ट मेडियन के रूप में नहीं देखेंगे, उसको क्या देखना है कि ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। और उसके ड्राइनेस पॉइंट पे क्या है? उसके ड्राइनेस पॉइंट पे उसका पूरे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम। ये ये जो है, अब जब हम ड्राई को रेंट करते हैं, तो हमारा ड्राई मेरिडियन ओपन हो जाता है, जो हमारा लंग्स मेरिडियन है वो इम्यून सिस्टम का मेरिडियन हो जाता है, वह सर्कुलेटरी सिस्टम इम्यून सिस्टम का मेरिडियन हो जाता है। और उसमें जब हम किसका इम्यून बढ़ाना है, घुटना घिस गया, बोन में डिजनरेशन आ गया। यहाँ पे दो बातें, अगर सिर्फ घुटना में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, और सिर्फ घुटने का प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने बोल दिया आपका घुटना घिस गया है, तो आप ये प्रोटोकॉल लगाएंगे, बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पे क्या करना है, कोल्ड रेंट। तो लंग्स हमारा इम्यून सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम, एंड कोल्ड पॉइंट पे बोन मैरो है, बोन मैरो। तो जैसे ही कोल्ड पॉइंट को रेंट करते हैं, देन किडनी मेडन किस चीज का मेडन हो जाएगा? किडनी हमारा बोन मैरो के इम्यून का मेडन हो जाएगा, इम्यून ऑफ बोन मैरो।
यहाँ पे जाकर के हम लोग टीसीएम के अनुसार क्या होता है, मेथड अलग है, 6 की के मेथड के अनुसार मेथड अलग है। यहाँ पे हमें जब भी किसी की एनर्जी बढ़ानी होती है तो हेट्रोटोन करना होता है। और हेट्रोटोन मतलब क्या होता है, आप उसके हीट को टोन कीजिए, ड्राई को सिलेक्ट कीजिए, तो ये दो से भी काम हो जाता है। और जाकर के फिर पेरिकार्डियम का हीट टोन और ड्राई सिलेक्ट कर लेते। तो ये इससे क्या होगा, ये प्रोटोकॉल हो गया हमारा। बोन ना घिस गया किसी का, नी में डिजनरेशन आ गया है, नी बोन डिजनरेशन ना। तो ये प्रोटोकॉल लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नहीं नहीं, सीखा जी, घुटना क्या एक दिन में हम लोगों ने सीखा है कि घुटना घिस गया मतलब पुराना प्रॉब्लम होता है तो हमें ईन्स मेरिडियन यूज करने चाहिए। जब नया प्रॉब्लम होता है तो हमें यांग मेरिडियन यूज करना चाहिए, पहले से पढ़ते हैं। तो जब घुटना घिस गया तो एक दो दिन में थोड़ा ना घिस गया होगा, बहुत पुराना होगा, है ना। तो उस हिसाब से हमें क्या लेना चाहिए, उस हिसाब से हमें इन मेरिडियन ही लेना चाहिए, है ना। यांग में भी सेम रूल है कि एसआई में भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है और हार्ट में भी है सर्कुलेटरी सिस्टम, बट हमने हार्ट क्यों लिया, क्योंकि ये पुराना प्रॉब्लम है, सॉलिड प्रॉब्लम है। कुछ जो सॉलिड प्रॉब्लम होते हैं उसका ट्रीटमेंट हमें इन साइड से करना चाहिए, है ना। तो ये सॉलिड है, घुटना घिस गया, सॉलिड पकड़ लिया, अब तो जाना पड़ेगा, नी को ऑपरेट कराना पड़ेगा, जबरदस्त प्रॉब्लम। तो इसीलिए इसको इन साइड से ट्रीटमेंट करें। कभी कभी हमें क्या करना, इससे अगर रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो हमें अल्टरनेट डे करके अल्टरनेट डे करके हमें प्रोटोकॉल लगाना चाहिए। हॉट, ड्राई, रेंज, वही सेम सिस्टम है, सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम, लंग्स, विंड रेंज। अब विंड रेंट इसलिए किया गया है कि विंड पे क्या है पता है, विंड को क्यों रेंट किया गया। हार्ट तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था, ड्राइनेस पे हमारा इम्यून सिस्टम है, लंग्स हमारा इम्यून सिस्टम हो गया। विंड पे क्या है, विंड को क्यों रेंट किया, यहाँ पे तो कोल्ड रेंट किया गया था, किस लिए, बोन के लिए। यहाँ पे क्यों रेंट किया गया है, लिगामेंट के लिए, मसल्स के लिए। हाँ, मसल्स, मसल्स। और भी कुछ आंसर, और और अच्छा आंसर, और अच्छा आंसर चाहिए। मसल्स भी सही है, लिगामेंट भी सही है, बट इससे भी अच्छा आंसर, एक और आंसर है, रिस्पिरेटरी। नहीं नहीं, रिस्पिरेटरी नहीं, नी पेन है तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्यों जाएंगे ना सर जी। टेंडन नहीं नहीं, नहीं मूवमेंट नहीं नहीं, ओके। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताया हुआ है, फिर से हमको 6 की बनाना पड़ेगा। T6 की हम लोगों ने पढ़ा है, T6। T6 की बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पे तो हमने, आप लोगों ने लिखा, सभी लोगों ने, क्या है, मसल्स एंड टेंडन, टेंडन में लिखा। यहाँ पे बोन टिश्यू, है ना, बोन ब्लड टिश्यू, सॉरी, ब्लड टिश्यू। यहाँ पे नर्व टिश्यू,
यहाँ पे लिम्फ टिश्यू, यहाँ पे स्किन टिश्यू, और यहाँ पे बोन टिश्यू। बट ये जो मसल्स टिश्यू के साथ साथ यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट टिश्यू। ज्वाइंट, मसल्स एवं ज्वाइंट लिखा हुआ होगा आपने बुक, जो मैंने लिखवाया है उसको अच्छे से देखिएगा। किसने लिखा था ज्वाइंट? वर्गुला महेश्वरी जी, बहुत अच्छे। Good। हमने लिखवाया है, आप लोग अपना अगर नोट चेक करेंगे 6 के क्लासेस का, तो जरूर आप देखेंगे कि वहां पे मसल्स एंड ज्वाइंट दोनों ही है। तो जब हम ज्वाइंट लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वहां का मसल्स भी हो गया, है ना, और वहां का बोन भी हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। इसीलिए विंड से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और देखेंगे कि पेन को कम करने के लिए ये ज्यादा बेटर सोल्यूशन है, पेन को कम करने। तो प्रोटोकॉल तो अब तो बन ही जाएगा। कहाँ बन रहा था, यहाँ। तो ज्वाइंट टिश्यू के लिए था हार्ट, हार्ट, ड्राई रेंज, लंग्स, विंड रेंज, लीवर, यहाँ पे क्या करना है, ड्राई सीडेट। जनरली इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप फर्स्ट निडल विंड टोनिफिकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये तीन भी लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पे इसकी जगह पे लीवर का विंड टोन, विंड टोन, ड्राई सीडेट एंड हीट टोन, ये भी लगा सकते हैं। विंड का एक्सियल ड्राइनेस भी होता है क्या? है? ये पेन कम करने के लिए देखा गया है कि इससे हमारा बोन का डिजनरेशन में भी काम कर जाता है, और पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ड्राइनेस पे इम्यून सिस्टम, लंग्स हमारा इम्यून सिस्टम हो गया, विंड पे ज्वाइंट इम्यून, ज्वाइंट इम्यून, है ना। लीव हमारा ज्वाइंट इम्यून का मेरियन, वहां पे डीजनरेशन सेडेशन एंड उसका जो डेवलपमेंट टोनिफिकेशन, जो मसल्स में टिश्यू डैमेज हो गया उसका टोनिफिकेशन, डेवलपमेंट टोनिफिकेशन। एंड यहाँ पे कोल्ड टोनिफिकेशन नहीं, कोल्ड सेडेशन हुआ, सॉरी, ये कोल्ड सेडेशन। हाँ, नहीं नहीं, कोल्डनेस सेडेशन सही है, दिखा नहीं था। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन का नेट लगाएंगे, पेरिकार्डियम, ड्राइनेस, सेडेशन एंड सीवी, ड्राइनेस सेडेशन। तो ये मेथड हो गया नी पेन का ही, किसी भी मेरिडियन में पेन। या फिर आप क्या कर सकते हैं, वन हैंड सिलेक्शन कर लीजिए मेरिडियन वाइज पेन का ट्रीटमेंट करने का, मेरिडियन ट्रीटमेंट दोनों साथ एक साथ कर सकते हैं। मेरिडियन के लिए एक हाथ का सिलेक्शन कीजिए, वन हैंड, एंड वन हैंड में क्या कर लीजिए आप, इम्यून का प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल अलग अलग हाथ में, दोनों ट्रीटमेंट एक साथ भी चल कर सकते हैं। हालांकि पेन इससे भी बहुत अच्छा कम हो जाता है। तो ये हमारा मेथड हो गया एडवांस 6 का। इस तरीके से आप एडवांस 6, हालांकि इससे भी ज्यादा एडवांस होता है, जहाँ पे अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए, पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक और रेंटिंग होता है जहाँ पे सिर्फ हम नी जॉइंट में पहुंच करके उसका इम्यून को बढ़ा सकते हैं। बट इसका अच्छा सॉल्यूशन ट्राइवर्जन में, ट्राइवर्जन में जो काफी बेटर है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ट्राइवर्जन पढ़ना है ना सब लोग? ट्राइवर्जन फेवरेट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चीज, बहुत ही यूनिक चैप्टर, बहुत ही फेवरेट चैप्टर।
बहुत अच्छा चैप्टर है। विंग टोन से भी पेन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आपका कॉन्सियसनेस पेन बढ़ जाएगा, जब इस कॉन्सियसनेस से लगाएंगे पेन बढ़ जाएगा तो ना, बिल्कुल बढ़ेगा। आपका अनुपम अनुपम कौर जी बढ़ जाएगा। जब ये दिमाग में उस समय लगाते समय आ जाएगा, जब आपके दिमाग में ये आएगा कि वहां पे जो डिजनरेशन है ना, उसको कम करें, जहाँ पे मसल्स में जो मुझे जो घुटना घिस गया है, उसका बोन मैरो को, उसके जॉइंट्स को हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, उसकी टिश्यू को इंप्रूव कर रहे हैं, के लिए उसके लिए विंड टोनिफिकेशन कर रहे हैं, है ना, उसके सेल्स को रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, डेवलप करना है। तो वो क्या होगा, तब आपका नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप लगाते समय आपके दिमाग में आ गया कि विंड टोन करेंगे बढ़ जाएगा, तो पक्का बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल डाउटफुल कंडीशन में तो लगाना ही नहीं। आप कहाँ पे गए हैं, इम्यून सिस्टम में गए हैं। आप उसके दर्द पे काम नहीं कर रहे हैं, आप उसके बोन को रिपेयर कर रहे हैं। तो जब बोन को रिपेयर कर रहे हैं तो विंड को टोन करना ही पड़ेगा, हीट को टोन करना ही पड़ेगा। तो रिपेयर कर रहा है विंड टोन करके, ना कि दर्द को बढ़ा। जब आप डायरेक्ट आप मेडियन में जाएंगे और विंड टोन करेंगे, पहले से दर्द है तो बढ़ जाएगा। अब हम लोग का जो लास्ट मेथड था, ट्रायोर्जिन। बहुत ही अच्छा मेथड है ना, और बहुत ही यूजफुल मेथड है, बहुत अच्छा काम करता है। और इसके रिजल्ट की कोई जवाब ही नहीं। जब आप अच्छी एनर्जी के साथ, आपकी एनर्जी अच्छी हो, पेशेंट सामने रिसीवर की एनर्जी अच्छी हो, तो जब ट्रैवलिंग के प्रोटोकॉल लगाते हैं तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, बहुत ही व्यक्ति को बहुत ही मेडिटेशन लेवल पे, हायर मेडिटेशन लेवल पे होना चाहिए, जरूरत है। ऐसे बहुत माहौल वहाँ पे हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, हालांकि सिक्स की प्रोफेसर पाक दोस्तों के हर मेथड में ये रूल है, बट ये फुल्ली ट्रायोजिन के साथ इंक्लूड हो जाता है हमारा मेडिटेशन। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है वो ध्यान लगा करके बैठे हैं, लंबे गहरी सांस ले रहे हैं, लंबा गहरा सांस छोड़ रहे हैं, आपका ध्यान अपने सांसों पे है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता। मेडिटेशन का सीधा और शाब्दिक अर्थ मतलब ध्यान लगा, ध्यान। और वो ध्यान कहाँ पे, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पे ध्यान लगाना। और वो ध्यान किसका किसका होना चाहिए, दोनों का ही होना चाहिए, पेशेंट और डॉक्टर दोनों का ही होना चाहिए। अगर दोनों में से एक का भी मिसिंग हो गया ध्यान, तो वो काम नहीं करेगा। अगर दोनों ही, पेशेंट और डॉक्टर और वो इन्वायरमेंट, जिस जगह पे ट्रीटमेंट हो रहा है, उस सब ध्यान में होना चाहिए। पता चला तीसरा वहां डिस्टर्ब करने वाला, तीसरा एलिमेंट, जो जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो फोन पे बस कर रहा है, उधर बात कर रहा है बहुत जबरदस्त, और आप दोनों तो बहुत मेडिटेशन और वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो भी काम नहीं कर। यहाँ पे फुल्ली कॉन्सियसनेस के साथ, फुल्ली स्माइल के साथ पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना होता है, हीलर को ट्रीटमेंट देना होता है। और वो जगह जो होता है वो भी स्माइलिंग होना चाहिए, है ना। तो प्रोफेसर पाक ने इसीलिए लास्ट में ट्रायोजन में मेथड में लास्ट में ऐड किया था ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन, है ना। तो ट्रायोजन मेडिटेशन के साथ क्या था, स्माइल ऐड हो गया था। इससे मेडिटेशन है स्माइल में भी चाहिए। ध्यान में तो जब आप परेशान होते हैं तो भी रहते हैं, जब आप गुस्से में रहते हैं तो भी ध्यान में रहते हैं, किस पे गुस्सा करें, वही तो ध्यान ही है। लेकिन स्माइल के साथ रहना है, तब जाकर के मेथड काम करता है। ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन तब जाकर के ये कंप्लीट होता है। तो प्रोटोकॉल तो हम ट्रायोजन के लगाते हैं। तो एक फिक्स जॉइंट होता है घुटने का, फिक्स ज्वाइंट के अनुसार भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बता सकते हैं कितने लोग आंसर दे सकते हैं कि राइट नी का फिक्स ज्वाइंट कौन सा है, फिक्स ज्वाइंट। जल्दी बताइए, नहीं तो हम अनम्यूट करके पूछेंगे। काफी लोग इसमें ट्राई होने वाले लोग भी हैं। जल्दी से बताइए, नहीं तो हम अनम्यूट कर करके पूछेंगे। पता चला कि सब ट्राई भूल गए। ट्राई फिक्स ज्वाइंट के अनुसार राइट नी ज्वाइंट कहाँ पे आएगा, किस ज्वाइंट पे आएगा, 16 नंबर।
16 नंबर। न्यूट्रल ग्रुप में आएगा। हाँ, होमो ग्रुप। गुड, उत्तर आओ जी। ना, राइट नी, राइट नी ज्वाइंट। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर फर्स्ट ज्वाइंट। न्यूट्रो फिंगर हेट्रो ज्वाइंट। सही आंसर है, सबका वही आ रहा है, मिडिल फिंगर का हेट्रो ज्वाइंट, राइट नी ज्वाइंट। क्या करेंगे, पेन है तो सिंपल फिक्स ज्वाइंट को सर क्या करते हैं, पेन है तो हेट्रोसिलेशन, होमोटोनिफिकेशन, न्यूट्रोटोनिफिकेशन, है ना। तो ये पिक्चर में तो बनाना पॉसिबल नहीं है, कैसे बनेगा, कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रायोर्जिन में फिक्स ज्वाइंट के अनुसार जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारा न्यूट्रो फिंगर हेट्रो जॉइंट, इसको बोलते हैं, जो नए लोग होंगे वो, ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट को ही नेट्रो फिंगर का हेट्रो जॉइंट बोलते हैं। मतलब मिडिल फिंगर ये हो गया, तो यहाँ पे चारों तरफ ही पॉइंट यूज होता है। तो इस यहाँ पे प्रोटोकॉल होता है कि, सॉरी, न्यूट्रो फिंगर हेट्रो जॉइंट, हेट्रोसिडेशन, होमोटोनिफिकेशन, न्यूट्रोटोनिफिकेशन, न्यूटो लोकल इंफॉर्मेशन एंड न्यूटो मेन इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा न्यूट्रो फिंगर है, और ये इसका हेट्रो ज्वाइंट। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है क्या, हेट्रो, तो ट्रीटमेंट सारा कहाँ होगा, इसी ज्वाइंट पे होगा, इसी ज्वाइंट पे सारा ट्रीटमेंट, है ना। तो सबसे पहले लिखा हुआ हेट्रोसिडेशन। तो हेट्रोसिडेशन जब करना हो तो वहां पे कौन सा कलर लगेगा, वहां पे ब्लू कलर लगेगा, है ना, ब्लू कलर। तो यहाँ पे कहाँ पे लगाना होता है, अगर मेरा फिंगर दिख रहा होगा तो जो यांग इन का जो बॉर्डर लाइन है ना, ना सॉफ्ट साइड से ना हार्ड साइड से, नेल साइड से, कहाँ लगाना है हमें, स्मॉल फिंगर साइड से जो बॉर्डर पड़ता है, सॉफ्ट और हार्ड का जो बॉर्डर है, उसका उसका जो ज्वाइंट का मिड पोर्शन है वहां पे हमें ब्लू कलर लगाना है, बॉर्डर पे, लिटिल फिंगर से, यस। तो यहाँ पे हमें लगाने हैं ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, ना। एंड ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट भी यहाँ मैं उसी यांग इन के बॉर्डर लाइन पे किस साइड से, ये हो गया स्मॉल फिंगर साइड से हमने लगाया, और एक हम क्या लगाएंगे, इंडेक्स फिंगर साइड से लगाएंगे, 2 पॉइंट लगाएंगे, है ना। कहाँ पे, बिल्कुल बॉर्डर पे,
ना वो आगे से हो ना पीछे से हो, बिल्कुल बीचों बीच हो, साइड से ना, उसको बोलते हैं बॉर्डर मेरिडियन, बॉर्डर, यांग इनका बॉर्डर लाइन। एंड ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पे ब्लू, सेकंड पे ब्लू, एंड थर्ड न्यूट्रो पे क्या, कौन सा कलर, ग्रीन कलर। तो ये बिल्कुल नेल साइड में बिल्कुल बीचों बीच ये ग्रीन कलर लगाने। एंड चौथा पॉइंट जो लोकल इंफॉर्मेशन ग्रुप में जो लगता है, ये फ्रंट साइड से यहाँ पे ब्लैक कलर लगाना है। एंड जो पांचवा पॉइंट है, ये लोकल इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूटो, यहाँ पे इसका जो न्यूटो पॉइंट है, ने जो हमारा थंब है, थंब का जो सॉफ्ट साइड का जो मिड पोर्शन है, बिल्कुल सेंटर, जैसे यहाँ पे कैसे हमने सेंटर पे लगाया, वैसे ही जो हमारा बीचों बीच आधा आधा का जो पोर्शन आएगा बीच का, थंब का जॉइंट का, वो वहां पे हम लगाएंगे। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ नंबर, और ये फिफ्थ नंबर, है ना। यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5। पहला ब्लू कलर, दूसरा ब्लू कलर, तीसरा ग्रीन कलर, एंड चौथा ब्लैक, एंड पांचवा में 1 2 3 4 5। तो ये हो गया फिक्स ज्वाइंट के अनुसार, है ना। बट ट्रायोजन में बहुत ही एडवांस एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट हैं, बहुत एडवांस लेवल के, इतना डीप ट्रीटमेंट है। कितना डीप ट्रीटमेंट है बता सकते हैं? ट्रायोजन का ट्रीटमेंट इतना डीप लेवल का है कि वहां तक मेडिकल का जो सिर्फ सर्जरिकल ट्रीटमेंट ही पहुंच सकता है उस जगह। सपोज किसी को पेन हुआ घुटने के स्प्लीन मेरिडियन में, तो हम उस स्प्लीन मेरिडियन का प्रोटोकॉल बना सकते हैं, है ना। मेरिडियन वाइज बना सकते, कितना तरह का घुटने का प्रोटोकॉल बना सकता है। हमने आप लोगों को अपने ट्रायोजन के क्लासेस में सिखाया है, कम से कम 10 से 15 टाइप का प्रोटोकॉल बना सकते हैं आप घुटने दर्द का। कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ, नोट कीजिएगा। आप लोगों को लिखा होगा वहां होगा, हो सकता है भूल गया हूँ। पहला फिक्स ज्वाइंट के अनुसार, फिक्स ज्वाइंट के अनुसार भी ये बेसिक था। फिक्स ज्वाइंट के अनुसार भी हमने आप लोगों को बताया है कि फिक्स ज्वाइंट के अनुसार हम उसके लेयर में जा सकते हैं। हम उतना हाई लेवल पे अभी इस क्लास को नहीं ले जा सकते, नहीं तो पता चला जो भी पहले पढ़े वो भी खत्म हो गया, नील बटा सन्नाटा, है ना। नहीं, लेकिन हमने आपको बताया अपने प्रोटोकॉल्स में, अपने वीडियोस में, आपके पास अभी भी वीडियो होगा वो, अगर आप लोग फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं, चाहे उनके वीडियो, जिसमें हमने दिया है कि फिक्स ज्वाइंट के अनुसार भी आप उस घुटने के बोन में प्रॉब्लम है, उसके मसल्स में प्रॉब्लम है, उसके स्किन में वहां का प्रॉब्लम है, सबका वहां की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उन सब का अलग अलग प्रोटोकॉल बनाने के लिए, उस फिक्स ज्वाइंट के अनुसार आप किस मेरिडियन में पेन हो रहा है, आप उसका भी प्रोटोकॉल बनाने को बताया हुआ। हमने अभी 6 की से सीखा कि हमने जो बोन इम्यून का प्रोटोकॉल लगाया वो सिर्फ घुटने का बोन इम्यून नहीं था, वो ओवरऑल बॉडी के बोन इम्यून का प्रोटोकॉल था। बट जब हम ट्राई ऑरिजिन से जब जाते हैं, तो ट्राई ऑरिजिन के मेथड से हम लोग घुटने का, सिर्फ लेफ्ट घुटने का, राइट घुटने का, और उस घुटने में भी किस पोर्शन, हाफ नी सर्जरी जो आजकल मेडिकल साइंस में हो रहा है, तो हम हाफ नी बोन इम्यून का भी प्रोटोकॉल लगा सकते। तो आज हम लोग सब कुछ तो आप लोग सीखे हुए ही हैं, तो जैसे मेडिकल साइंस में हाफ नी सर्जरी कर रहे हैं, तो आज हम लोग भी हाफ नी का ट्रीटमेंट बनाएंगे, हाफ नी बोन इम्यून का प्रोटोकॉल बनाए, जो हमने हो सकता है आप लोगों के को नोट्स में नहीं बनाया हो, आपकी क्लास में नहीं बनाया, हाफ नी बोन इम्यून बनाना है, हाफ नी सर्जरी की तरह। हाफ नी सर्जरी ही हो जाएगा ना, हाफ नी रिपेयर। जब प्रॉब्लम हाफ नी में है तो हम फुल नी को क्यों डिस्टर्ब करें, हाफ नी में ही करते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी के साथ विराम करेंगे और सीखेंगे इस, और आप लोग सपोर्ट करेंगे, है ना, ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हो सकता है जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आए, तो स्माइल के साथ आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए, जो ट्रायोजन सीखना चाहते हैं इस लेवल तक,
कि हम हाफ नी सर्जरी भी कर सकते हैं, है ना, घुटने का एक्यूप्रेशर के माध्यम से, ट्रैवलिंग के माध्यम से। तो वो सुविधाएं प्रोफेसर पार्क जो सर ने हम सभी को दी है। तो स्टार्ट करते हैं। हम भी इससे पहले बनाए नहीं, बट अभी जस्ट रिमाइंड में आया तो हम सोचे कि आप लोग को बताते हैं। बन जाएगा, विथ लॉजिकल बनेगा, है ना, ऐसे ही कुछ नहीं। प्रोफेसर पार्क जो सर का जो मेथड है विथ लॉजिक है, विदाउट एनी लॉजिक कुछ भी नहीं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हो रेंट है, हो यहाँ पे हमारा समझते जाते हैं बॉडी है, और ये हमारा फंक्शनल सिस्टम। न्यूट्रो फिंगर, न्यूट्रो जॉइंट, रेंट, रेंट क्या, एचओ पॉइंट। क्यों हुआ ये? तो एनी फिंगर हमारा क्या है, एनी फिंगर एब्डोमेन का फिंगर, एब्डोमेन सिस्टम फिंगर। एनी ज्वाइंट पे इम्यून सिस्टम, एंड होमो पॉइंट पे बोन मैरो इम्यून। जब हमने होमो फिंगर रेंट किया तो हमारा होमो फिंगर क्या हो गया, बोन इम्यून का फिंगर हो गया। अब वहां पे हम कोई भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, होमो स्ट्रक्चर, हेटेरो स्ट्रक्चर, न्यूट्रो स्ट्रक्चर, न्यूट्रो स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर से जा सकते हैं। अभी हमें सपोज हमें एक प्रोटोकॉल बनाना है, जो लेफ्ट नी में, है ना, हाफ नी जो है क्या हो गया है, वो घिस गया, डिजनरेशन। हाफ नी, और किस साइड से, जैसा कि मैंने बताया था, स्प्लीन्स मेरियन साइड से ज्यादातर घिसता है ना, उसी साइड से ना, यहाँ पे लिख लिए एग्जाम्पल में स्प्लीन साइड, वहां पे पहुंचना है। तो लेफ्ट नी में पहुंचना है, तो होमो फिंगर का हम जाएंगे एनी ज्वाइंट पे, एनी ज्वाइंट पे हम एनी एच हेट्रो स्ट्रक्चर के अनुसार हम एनो पॉइंट को रेंट करेंगे। क्यों रेंट करेंगे एनो पॉइंट को, इसको देख लेते हैं। होमो फिंगर हमारा बोन इम्यून का फिंगर हो गया, बोन मैरो के इम्यून का। एनी ज्वाइंट पे हमारा फोर लिम्स बोन इम्यून है, फोर लिम्स बोन इम्यून। एंड एनो पॉइंट पे लेफ्ट लेग बोन इम्यून। एंड वहां पे हमारा एनो फिंगर, एनो ज्वाइंट पे क्या हो जाएगा, ऑल ज्वाइंट है, लेफ्ट लेग का ऑल ज्वाइंट, है ना। तो एनो फिंगर के एनो ज्वाइंट पे हमारा क्या हो गया, एनो फिंगर हमारा हो गया लेफ्ट, लेफ्ट लेग बोन इम्यून। एंड एनो ज्वाइंट पे हमारा ऑल ज्वाइंट बोन इम्यून। एंड एनो ज्वाइंट पे क्या रेंट करेंगे, घुटना कौन सा एनर्जी होता है, घुटने में जाने के लिए क्या रेंट करना पड़ेगा, हेट्रो पॉइंट, है ना। देन हेट्रो फिंगर किस चीज का फिंगर हो गया, हेट्रो फिंगर हो गया। अब लेफ्ट, देखिए कितना अच्छा पहुंच, कितने जगह पे पहुंच गए, लेफ्ट नी बोन इम्यून, बोन मैरो इम्यून, है ना। और यहाँ पे हमारा हेट्रो फिंगर का होमो ज्वाइंट पर जो ट्रीटमेंट होगा, हेट्रोटोनिफिकेशन, होमोटोनिफिकेशन, न्यूट्रोटोनिफिकेशन, सॉरी, हेट्रोटोनिफिकेशन, न्यूट्रोटोनिफिकेशन, न्यूटो सॉरी होमोटोनिफिकेशन, फंक्शनल ऑर्डर में नहीं लगेगा, फंक्शनल ऑर्डर ना, होमोटोनिफिकेशन,
न्यूट्रोटोनिफिकेशन एंड न्यूट्रो इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया, ये होमो जॉइंट क्या हो गया, हाफ नी। हाफ नी, नी किस साइड का हाफ नी, स्प्लीन मेडियन साइड। वहां पे हम फंक्शनल ऑर्डर में निडल लगा, तो ये हाफ नी सर्जरी होगी, हाफ नी को रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ लेफ्ट नी के, लेफ्ट नी था, राइट नी का। अच्छा हमने तो राइट नी लिखा था ना, हाँ लेफ्ट लेग, ओके हाँ ठीक है, लेफ्ट नी के का हाफ नी सर्जरी हो गया, ये सर्जरी हो गया लेफ्ट नी का। हम लोग पास भी सुविधा है और इसको लगा करके घुटने को रिपेयर किया जा सकता है, हाफ नी को रिपेयर किया जा सकता है। अब लेफ्ट नी का है, राइट नी का है। समझ में आया सबको, जो ट्रैवलिंग वाले लोग हैं, उन्हीं को समझ में आएगा, है ना। बाकी जो लोग जो समझना चाहते हैं, है ना, उनको थोड़ा सा इससे पहले से जो सिक्स की, एडवांस सिक्स की चार्जिंग के मेथड्स के बाद यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, बहुत है डायमेंशन। सेव कर लीजिएगा इसको आप लोग। कैसा लगा आप लोगों को घुटना का हाफ सर्जरी, हाफ सर्जरी किया ना आप लोगों। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, कितने लोग नहीं समझ में आया, क्या चल रहा था पता नहीं। अरुणा जी, वीडियो ऑन कर दी, नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया। ट्रैवलिंग किया है ना आपने, अनम्यूट करते हैं, किनको किनको नहीं समझ में आया। देखिए जो उन्होंने कोर्स ट्रैवलिंग का नहीं किया है उनको समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है ना। लेकिन जिन्होंने ट्रैवलिंग का कोर्स किया उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रॉब्लम है, आप रिवीजन करने की आपको जरूरत है। तो आपने तो लगता है ट्रैवलिंग किया हुआ है ना अरुणा जी, अभी कर रही है, कंप्लीट हो गया आपका, अभी नहीं किए। अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। No, I did not do. I did not do, हाँ so that's okay. Learning process. Mm. ओके, हाँ वीडियो तो है ना आपके पास। I will get. ओके, अच्छा अमिता शर्मा जी आपने नहीं किया इसलिए ये, तो फर्स्ट वाला प्रोटोकॉल लगाइए। और प्रयास आपने तो सीखा हुआ है पहले से भी कुछ कुछ लगता है, Mm. पीसीएम शायद किया है। तो जब आप ट्रैवलिंग सीखेंगे, है ना, तो बहुत अच्छे से हाफ नी सर्जरी, घुटने का सर्जरी, स्पाइन में बोन में प्रॉब्लम हो गया है ना, सर्वाइकल में, लंबर में, तो उन सब को रिपेयर करने का प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं विथ और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा। और देखते हैं नेक्स्ट वीक में हम लोग कुछ नया टॉपिक रखते हैं और फिर हम लोग नए नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, अच्छे से सीखेंगे, लर्न करेंगे। ओके स्माइल, थैंक यू। थैंक यू। सर ये आप Thank बोल you. रहे, हेलो हाँ हेलो। सर, आप बोल रहे हैं कि वापस नहीं होगा ऐसा, पर ये जो नई नुकसानकारक चीज है वो नहीं बंद करेंगे तो वो तो वापस होगा ही ना। दारू पीने हाँ वाले को दारू छोड़नी पड़ेगी तभी उसका लीवर अच्छा बिल्कुल होगा ना। बिल्कुल, एकदम आप क्वेश्चन आपका परफेक्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने एज के एक्सपीरियंस के अनुसार जो भी बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब जो हाँ बोन का डिजनरेशन का जो कारण है ना, हाँ अब एज हाँ हो गया है तो वापस यस आएगा ना, डिजनरेशन के एज हाँ। में पहुंच गया आएगा ही। लेकिन इसको एज नहीं, मेंटेन कोई करके रख कोई सकते भी हैं। कोई भी एज में, कोई भी एज में हाँ अगर जो गलती नहीं करेंगे नुकसानकारक तो है वो चीज बंद नहीं करेगा तो वापस आएगा ही तब प्रॉब्लम। वापस आएगा ही, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम सही बोल रहे हैं। उसके लिए उसको हाँ। उसको गाइड करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए, कैल्शियम पे ध्यान दीजिए, है ना। क्योंकि जो पेशेंट अपने शरीर के प्रति ईमानदार नहीं, वफादार नहीं है, तो उसके पीछे टाइम पसार करना क्यों। उसको ईमानदार बनाना है, टाइम पास
नहीं, उनको पर बता देना कि आपको मानने वाले नहीं होते तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना, उसके पीछे टाइम बगाड़ना तो गलत बात है। सही बात है।